हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम फिर से 12th क्लास की फ्लेमिंगो जो बुक है, अपनी इंग्लिश की जो बुक है, उसकी नेक्स्ट पोएम लेकर आए हैं, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ए थिंग ऑफ ब्यूटी, एक खूबसूरत वस्तुओं के बारे में कवि जॉन कीट्स अपने को बता रहा है कि खूबसूरत वस्तुएं अपने को क्या क्या चीज़ मिल देती हैं, इससे अपने को क्या मिलता है, और जब ये खूबसूरत वस्तुएं अपन देख भी लेते हैं तो अपने को कैसे महसूस होता है। आज इसी के बारे में अपन जिक्र करते हैं। बस इस पोएम से जितने भी MCQ बनते हैं, जितने भी मल्टी चॉइस क्वेश्चन बनते हैं, A to Z हम इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बस बने रहिए, लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिए। एक एक क्वेश्चन को आप नोटबुक लेकर लिखते जाएं, डिस्कशन करते रहे अपने फ्रेंड्स के साथ, और जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता उसको वीडियो को रिपीट करके भी आप देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ए थिंग ऑफ ब्यूटी, रिटन बाई जॉन कीट्स। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, दिख रहा होगा स्क्रीन पर। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द थिंग ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम। कि इस पोएम के अंदर कौन सी ऐसी इमेजेस, कौन सी थिंग्स ऑफ ब्यूटी इस पोएम के अंदर मेंशन की है, इस पोएम के अंदर जिक्र किया है, कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनका इस पोएम के अंदर जिक्र हुआ है। देखो, ये क्वेश्चन अपने पास में बड़ा भी आ सकता है तो छोटा भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन के आ सकता है तो थोड़ा सा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पेपर क्या सकता है। तो अपने को बस ये थिंग्स लिखनी है कि इस पोएम के अंदर कौन कौन सी थिंग्स का जिक्र किया गया है। देखो, फर्स्ट अपन देख लेते हैं द सन एंड मून। बिल्कुल, द सन एंड मून का इस पोएम के अंदर जिक्र किया गया है। तो अपने को जब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी आ जाए तो अपने को इसका जिक्र करना है। द सन एंड मून, इसका जिक्र हुआ है। ट्रीज एंड डेफोडिल्स, बिल्कुल राइट है, ट्रीज और डेफोडिल्स का भी इसके अंदर जिक्र हुआ है। फिर है क्लियर रील्स, क्लियर रील्स एंड मस्क्रोज, बिल्कुल इनका भी जिक्र इस पोएम के अंदर हुआ है। मीन्स इन सभी वस्तुओं का जिक्र इसके अंदर हुआ है। तो अब आपसे क्वेश्चन बन के आ सकता है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी बन के आ सकता है कि पोएम थिंग्स ऑफ ब्यूटी, द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, या जो इस पोएम के अंदर किन किन सी जो ब्यूटी थिंग्स हैं इनका जिक्र किया गया है। तो देखो, सन एंड मून हुआ है, ट्रीज एंड डेफोडिल्स हुआ है, क्लियर रील्स एंड मस्क रोज का इसमें जिक्र हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, सेलेक्ट द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन। कि ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो अपने को परेशानियां देती हैं, समस्याएं देती हैं। तो वो देखो, डेस्पोंडेंस एंड डर्थ ऑफ नोबल नेचर, बिल्कुल ये सही है कि ये चीज है जो अपने को समस्याएं और पीड़ा देती है। कौन कौन सी, डेस्पोंडेंस एंड डेथ ऑफ नोबल नेचर, पहला भी सही है। ग्लूमी डेज, हाँ ये भी अपने को पेन देते हैं। अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज ऑफ ह्यूमन बींग्स, बिल्कुल ये भी है। मीन्स अपने पास में चारों के चारों जो ऑप्शन है ABC, ये तीनों की तीनों वस्तुएं जो हैं, थिंग्स हैं, वो सफरिंग एंड पेन अपने को देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, व्हाट डज ए थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड अस। एक खूबसूरत वस्तु अपने को क्या चीज देती है, अपने को क्या प्रदान करती है। यानी व्हाट डज ए थिंग ऑफ ब्यूटी, एक खूबसूरत वस्तु अपने को क्या प्रदान करती है। तो देखो, इसमें देख लेते हैं, ए परमानेंट जॉय, बिल्कुल एक परमानेंट जॉय अपने को प्रोवाइड करवाती है क्या, थिंग ऑफ ब्यूटी। फिर है स्वीट ड्रीम्स, बिल्कुल ये भी राइट है कि स्वीट ड्रीम्स भी अपने को थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड करवाती है। खूबसूरत वस्तु अपने को मीठी नींद भी प्रोवाइड करवाती है। फिर है गुड हेल्थ, बिल्कुल एक खूबसूरत वस्तु से अपने को हेल्दी भी अपने होते हैं, खूबसूरत भी होते हैं। तो ये मीन्स यूं मान के चलो, ये चारों के चारों ऑप्शन अपने राइट है। कि अब देख लो, ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पे अपन क्या सकते हैं कि एक थिंग ऑफ ब्यूटी अपने को क्या प्रोवाइड करवाती है। तो अपने को प्रोवाइड करवाती है ए परमानेंट जॉय प्रोवाइड करवाती है, स्वीट ड्रीम्स प्रोवाइड करवाती है, गुड हेल्थ प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में बनता है, व्हाट काइंड ऑफ स्लीप डज ए थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड अस। कि एक अच्छी नींद अपने को कैसे क्या प्रोवाइड करवाती है। एक खूबसूरत वस्तु होती है जो अगर नींद आती है अपने को तो क्यों आती है, कैसे आती है, कि खूबसूरत वस्तु अपने को प्रोवाइड करवाती है। ए ऑप्शन देखो, ए साउंड स्लीप विद स्वीट ड्रीम्स,
ए साउंड स्लीप विद स्वीट ड्रीम्स अपने को प्रोवाइड करवाती है क्या? थिंग्स ऑफ ब्यूटी। एक खूबसूरत वस्तु अपने को साउंड स्लीप एंड विद स्वीट ड्रीम्स अपने को प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बनता है, नेम 2 गिफ्ट्स, 2 गिफ्ट वी गेट फ्रॉम ब्यूटीफुल थिंग्स। हम एक खूबसूरत वस्तु से ऐसे कौन से 2 गिफ्ट प्राप्त करते हैं? देखो, ए बोवरक्वेट एंड हेल्थ प्राप्त करते हैं, बिल्कुल करते हैं। फिर है हेल्थ एंड वेल्थ। देखो, हेल्थ तो प्राप्त करते हैं लेकिन वेल्थ प्राप्त नहीं करते, अपने को धन नहीं मिलता है खूबसूरत वस्तु से। रोज एंड फ्रूट, देखो ये भी चीज अपने को तो नहीं मिलती। फूड एंड वाटर, ये भी नहीं मिलती। तो अपने को क्या मिलता है? ये देखो, ए बोवरक्वेट एंड हेल्थ। ये ऑप्शन ए राइट है इसका। क्या? नेम 2 गिफ्ट्स वी गेट फ्रॉम ए ब्यूटीफुल थिंग्स, ए बोवरक्वेट एंड हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बनता है, हाउ डज सम शेप्स ऑफ ब्यूटी हेल्प अस? कि एक कुछ शेप्स ऑफ ब्यूटी, एक खूबसूरत वस्तु, कुछ खूबसूरत आकृतियां अपने को क्या देती हैं, कैसे हेल्प करती है? तो वो देखो, पहला ऑप्शन पे एक बार नजर डालना, मूव्स अवे द पॉल, एक लबादा दूर करती है। एक खूबसूरत वस्तु, एक खूबसूरत शेप क्या दूर कर देता है? मूव्स अवे, दूर कर देता है द पॉल फ्रॉम और डार्क स्पिरिट, अपनी अंधेरी आत्मा से। एक जो लबादा होता है, एक अंधेरा लबादा होता है, एक आवरण होता है, इसको दूर कर देती है एक खूबसूरत वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है, वेयर अकॉर्डिंग टू द पोएट डू डैफोडिल्स लिव? डैफोडिल्स लिव, पोएट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार डैफोडिल्स कहां रहती है? इन ए जंगल। देखो, बिल्कुल जंगल में रहती थी क्या? नो, जंगल में नहीं। इन द गार्डन, गार्डन में भी नहीं। इन द ग्रीन वर्ल्ड, बिल्कुल राइट है। एक खूबसूरत हरे भरे संसार के अंदर डैफोडिल्स रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why should we remember the mighty dead? हम उन मजबूत शक्तिशाली वीरों को क्यों याद करते हैं? Why should we remember the mighty dead? उन मजबूत और शक्तिशाली वीरों को क्यों याद करते हैं? देखो, पहला ऑप्शन देखो आप, फॉर ग्रेनेडियर इंस्पायरेशन, उनकी ग्रेनेडियर इंस्पायरेशन की वजह से अपनी याद करते हैं, उनसे अपने को इंस्पायरेशन मिलता है। तो फॉर ग्रेनेडियर इंस्पायरेशन की वजह से हम उन माइटी डेड, उन शक्तिशाली वीरों को, हम जो मृत हो चुके हैं, उनको अपन याद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रील्स? रील्स छोटी छोटी सरिताएं जो होती हैं, जो बहती हैं, इसका मीनिंग क्या निकलता है? इसका मीनिंग ये देखो, ये निकलता है स्मॉल स्ट्रीम्स, जो छोटी छोटी सरिताएं हैं, इसका मीनिंग रील्स का मतलब क्या निकलता है? स्मॉल स्ट्रीम्स, जो छोटी छोटी पानी की बहती हुई सरिताएं हैं, वो रील्स होती है, फिर उसको स्ट्रीम भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में बनता है बच्चों, वेयर इज द एंडलेस फाउंटेन? Where is the endless fountain of immortal drink pouring from? यानी जो एंडलेस फाउंटेन है, अंतहीन जो झरना है, इमोर्टल ड्रिंक, जिसमें अमृत का पानी है, जिस वो पानी पीने से आदमी अमर हो जाता है, पावरिंग फ्रॉम, वो कहां से आता है? कवि की पोइम के अंदर, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी के अंदर दे रखा है कि एक अमृत का झरना बहता हुआ आता है। कहां से? पावरिंग फ्रॉम, बहता हुआ कहां से आता है? तो वो देखो, हेवंस इज ब्रिंक, यानी स्वर्ग के किनारे से वो बहकर आता है। तो इसका सी ऑप्शन है कि स्वर्ग के किनारे से एक अंतहीन झरना जो अमर होने वाला पानी साथ लेकर बहता है। तो ये पानी कहां से आता है? हेवंस इज ब्रिंक, एक स्वर्ग के किनारे से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में बनता है बच्चों, इमोर्टल ड्रिंक ऑफ द एंडलेस फाउंटेन इज ए रेफरेंस टू? इमोर्टल ड्रिंक, इमोर्टल का मतलब क्या होता है? अमर करना, अमर होना। इमोर्टल ड्रिंक ऑफ द एंडलेस फाउंटेन इज ए रेफरेंस टू, ये किसको रेफरेंस कर रहा है? तो द कंटिन्यूअस फ्लो, लगातार बहता रहता है। ये जो इमोर्टल ड्रिंक है, जो अमर होने वाला जो पानी है, अमर करने वाला जो पानी है, जो कि हेवंस इज ब्रिंक, यानी जो स्वर्ग के किनारे से बहता हुआ आता है, ये किसको रेफर कर रहा है? द कंटिन्यूअस फ्लो, लगातार बहता हुआ रहता है, ऑफ स्केल्ड और होली वाटर, यानी पवित्र या पवित्र पानी इसमें से लगातार बहता हुआ रहता है। किसमें से? उस इमोर्टल ड्रिंक जो कि हेवंस इज ब्रिंक, यानी कि स्वर्ग के किनारे से बहता हुआ जो पानी आता है, वो किसको करता है? पवित्र पानी है, उसके अंदर पूरा पवित्र पानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट आर द थिंग दैट आर रीड और हियर्ड बाय अस, वो कौन सी वस्तुएं हैं, वो कौन सी थिंग्स है जिसके बारे में हमने पढ़ा भी है और सुना भी है। ये वो क्या है जिसके बारे में हमने पढ़ा भी है, रीड एंड हियर, जिसके बारे में अपने सुना भी है, तो वो है लवली टेल्स, वो खूबसूरत कथाएं, वो खूबसूरत कहानियां, वो प्यारी प्यारी कहानियां जिनके बारे में हमने पढ़ा भी है और सुना भी है। तो ये लवली टेल्स भी क्या है, एक प्रकार की थिंग्स ऑफ ब्यूटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में बनता है, द पोइट टॉक्स अबाउट ग्रेनेडियर, कि कबीर ने इन ग्रेनेडियर के बारे में चर्चा की है, ग्रेनेडियर्स के बारे में चर्चा की है। हुज ग्रेनेडियर इज ही टॉकिंग अबाउट, वो कौन से ग्रेनेडियर हैं जिनके बारे में कवि ने चर्चा की है, कवि ने बातचीत की है, तो वो हैं डोम्स ऑफ माइटी डेड, उन जो माइटी डेड, वो शक्तिशाली मृत वीर हैं, इनके बारे में कवि ने चर्चा की है। और इन माइटी डेड पर्सन को ही कवि ने क्या बोला है, ग्रेनेडियर्स का नाम दिया है, कि ये माइटी डेड पर्सन है, वो जो शक्तिशाली वीर हैं, जो मृत हो चुके हैं, ये लोग ग्रेनेडियर की संज्ञा कवि ने दी है। नेक्स्ट अपने पास में क्वेश्चन बनता है, वुड मेक फॉर इटसेल्फ ए कूलिंग कवर्ट अगेंस्ट द हॉट सीजन, कि ऐसी वो कौन सी चीज है जो अपने आप को कूलिंग रखती है, अपने आप को ठंडा रखती है, किसके खिलाफ, हॉट सीजन, इस गर्म ऋतु में अपने आप को ठंडा रखती है, तो वो क्या है, द क्लियर रील्स, वो छोटी छोटी रील्स हैं, जो छोटी छोटी सरिताएं हैं, साफ सुथरी सरिताएं हैं, ये अपने आप को क्या करती हैं, कवर्ट रखती हैं अगेंस्ट हॉट सीजन, अपनी गर्म ऋतुओं में अपने आप को पूरी तरह से ठंडा रखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, शिप कुड ऑल्सो बी रेफरेंस टू, ये शिप यानी कि जो भेड़, एक वर्ड आया था कि भेड़ पेड़ पौधों के जो नए पुराने जो पेड़ पौधे हैं उनकी छाया के अंदर वो रहते हैं, तो शिप्स कुड ऑल्सो बी ए रेफरेंस टू ह्यूमन बींग्स, एक मानव जाति का इसने रेफर किया है, मानव जाति को इसने रेफर किया है, किसने, शिप ने। फिर नेक्स्ट है, व्हाट इज स्पॉट ए सेडिबोन फ्रॉम शिप, कि इन जो शिप जो भेड़ हैं, इन भेड़ों को एक खूबसूरत, एक शानदार, एक ठंडी सी छाया कौन प्रदान कर रहा है, तो वो प्रदान कर रहा है ट्रीज ओल्ड एंड यंग, यानी जो पुराने और नए पेड़ पौधे हैं वो इन भेड़ों को एक शानदार, एक ठंडी छाया प्रदान कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है बच्चों, ऑफ ऑल द अनहेल्दी, एक लाइन आती है इस पोएम के अंदर, ऑफ ऑल द अनहेल्दी मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये निकला है इल हेल्थ, यानी पूरी तरह से बीमारू या फिर पीड़ा में हो या फिर अस्वस्थ हो, इसका अनहेल्दी का मतलब क्या हुआ, अस्वस्थ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंसी रेफर टू, स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंसी, इन निराशाओं के बावजूद किसको रेफर कर रहा है, तो इसको रेफर कर रहा है सैडनेस एंड डिप्रेशन, सैडनेस और डिप्रेशन को ये रेफर कर रहा है। सैडनेस का मतलब क्या होता है, उदासी, और डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, डिप्रेस्ड होना। डिप्रेशन का मतलब होता है एक तरह से अवसादग्रस्त, अगर आप हो जाते हो तो उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी मॉर्निंग वी ऑल आर, हर सुबह, प्रत्येक सुबह, वी ऑल आर, हम सब क्या करते हैं। देखो जब हम पोएम को पढ़ेंगे तो अपने को पता चलेगा कि हर सुबह हम एक क्या, रेदिंग ए फ्लोरी बैंड, एक फ्लोरी बैंड, एक फूलों का बंधन गूंथते रहते हैं। हर सुबह अपन क्या करते हैं, रेदिंग ए फ्लोरी बैंड, एक फूलों का बंधन हम गूंथते रहते हैं हर सुबह को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स मीन्स, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स मीन्स प्लीजेंट एंड प्लेसफुल स्लीप। देखो बिल्कुल पहला ऑप्शन है, देख लेना, प्लीजेंट एंड पीसफुल स्लीप को ही क्या बोलेंगे अपन, स्वीट ड्रीम्स। देखो अपन को मतलब है अच्छी नींद में अपने को क्या चाहिए, एक तो प्लीजेंट एंड पीसफुल, शांति भरी नींद ही स्वीट ड्रीम्स होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, ब्यूटीफुल थिंग्स नेवर पास इनटू नथिंगनेस, कि ब्यूटीफुल थिंग्स, एक खूबसूरत वस्तु, नेवर पास इनटू नथिंगनेस, कभी भी खत्म नहीं होती। एक खूबसूरत वस्तु कभी भी खत्म नहीं होती। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि वे क्या, वो जो ब्यूटीफुल थिंग्स है वो
कि ब्यूटीफुल थिंग्स नेवर पास इनटू नथिंगनेस, की एक खूबसूरत वस्तु तो कभी भी खत्म नहीं होती, नथिंगनेस की तरफ कभी भी नहीं जाती। मींस इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये होगा कि नेवर फेड अवे, वो कभी भी खराब नहीं होती। यानी बी ऑप्शन देख लेना इसका, कि एक खूबसूरत वस्तु कभी भी अंतहीन की तरफ नहीं जाती क्योंकि वो कभी भी खराब नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है, अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द पोइट कवि के अनुसार, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज, एक खूबसूरत वस्तु क्या है? एक खूबसूरत वस्तु ए जॉय फॉर एवर, ये हमेशा अपने को आनंद प्रदान करती है। ए जॉय फॉर एवर, बड़ा ये सी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है, What does मोरो मीन्स, एक वर्ड आता है एक सेंटेंस के अंदर, एवरी मोरो, उसमें आता है एवरी मोरो। तो एवरी मोरो मीन्स, इस मोरो मीन्स क्या होता है? मोरो मीन्स होता है द नेक्स्ट डे, अगला दिन। इस कुछ बच्चे क्या करते थे, इसको मॉर्निंग टाइम कर देते, जो कि बड़ा पूरी तरह से गलत है। मॉर्निंग टाइम नहीं होता इसका, एवरी मोरो मीन्स होता है द नेक्स्ट डे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में बन के आता है, What removes पाल फ्रॉम ओवर लाइफ, हमारी जीवन से पाल, पाल यानी एक कवर, जो लबादा जिसको बोलते हैं, है ना, इसको क्या, कौन है जो इसको हटा देता है? नेचर इज ब्यूटी, एक प्राकृतिक खूबसूरती ही इस पाल फ्रॉम ओवर लाइफ, यानी हमारे जीवन का जो कवर है, डरावना कवर है, अंधेरा कवर है, एक पाल है, इसको हमारे जीवन से कौन हटाता है? रिमूव्स कौन हटाता है? नेचर इज ब्यूटी, एक खूबसूरत प्राकृतिक खूबसूरती ही इसको हटाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इमोर्टल ड्रिंक? व्हाट इज द इफेक्ट? इफेक्ट मींस होता है प्रभाव, कि उस इमोर्टल ड्रिंक, इमोर्टल का मैंने पहले भी जिक्र किया था, इमोर्टल मींस होता है अमर। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, कि उस इमोर्टल ड्रिंक का क्या प्रभाव होता है? उसका प्रभाव होता है, ये जो इमोर्टल ड्रिंक है, इस पे देखो ना, सी ऑप्शन में, गिव्स जॉय एंड हैप्पीनेस, ये खूबसूरत वस्तुएं अपने को क्या है? आनंद प्रदान करती है और खुशी प्रदान करती है। तो ये इमोर्टल ड्रिंक है, यानी जो अमर करने वाला जो पानी है, इसका सेवन अगर अपन कर लेते हैं तो हमेशा हमें खुशी मिलेगी और हमेशा हमें आनंद मिलेगा और खुशी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में बेटा, व्हाट डज इमोर्टल मीन्स? इमोर्टल मीन्स देखो, मैं बार बार जिक्र कर रहा था, इमोर्टल का मतलब होता है अमर, और अमर मीन्स आप समझते हो, जो आदमी कभी खत्म नहीं होता, जो कभी एंड नहीं होता, जो कभी मरता नहीं है, वो होता है इमोर्टल। तो देखो इसमें देखो, नेवर एंडिंग और एंडलेस, जो कभी भी खत्म नहीं होता, इमोर्टल मीन्स होता है नेवर एंडिंग और एंडलेस, ये इसका ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक? व्हाट इज, क्या है, क्या है वो एंडलेस फाउंटेन, वो अंतहीन झरना ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, जिसमें अमर करने वाला पानी बहता है, वो क्या है? तो वो है देखो, ऑल द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, ऑल द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, वो सभी खूबसूरत वस्तुएं ही फाउंटेन में से बहती हैं। इमोर्टल ड्रिंक की विशेषता होती है कि वो पानी जो अमर कर देता है। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि ऑल थिंग्स ऑफ ब्यूटी, वो सभी खूबसूरत वस्तुएं इमोर्टल ड्रिंक की बात ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है, व्हाट डू वी नीड स्वीट ड्रीम्स? हमें मीठे सपनों की क्यों आवश्यकता होती है? मीठे सपनों की क्यों आवश्यकता होती है? व्हाट डू वी नीड स्वीट ड्रीम्स? हमें खूबसूरत सपनों की क्यों आवश्यकता होती है? हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और जो क्वाइट ब्रीथिंग है, जो सांसें हैं अपनी, इनकी हमें क्यों आवश्यकता होती है? देखो पहला ऑप्शन देखते हैं, टू हैव ए हेल्दी माइंड एंड बॉडी, बिल्कुल राइट है ये, कि अपने को हेल्दी माइंड और बॉडी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए अपने को स्वीट ड्रीम की आवश्यकता है, हेल्दी रहने की आवश्यकता है और खूबसूरत सांसें लेने की जरूरत है, शुद्ध सांसें लेने की जरूरत है। यानी ये चीजें हैं, स्वीट ड्रीम्स, हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग से अपने को क्या मिलता है? टू हैव ए हेल्दी माइंड, अपने को एक हेल्दी माइंड मिलता है और बॉडी मिलती है। पहला ऑप्शन देखो ये। दूसरा ऑप्शन है टू हैव साउंड स्लीप, बिल्कुल ये भी राइट है कि अपने को एक आरामप्रद नींद मिलती है। सी ऑप्शन है टू हैव पीस एंड हैप्पीनेस, बिल्कुल पीस और हैप्पीनेस भी अपने को मिलती है, पीस शांति और खुशी अपने को मिलती है। मीन्स इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है कि खूबसूरत वस्तुओं की अपने को क्यों आवश्यकता होती है, स्वीट ड्रीम्स की क्यों आवश्यकता होती है, हेल्थ की एंड क्वाइट ब्रीथिंग की क्यों आवश्यकता होती है।
तो इसलिए आवश्यकता होती है कि अपने को तो एक हेल्थ माइंड चाहिए और बॉडी चाहिए, फिर साउंड स्लीप चाहिए और पीस और हैप्पीनेस अपने को जरूरत पड़ती है। इसलिए ये चारों के चारों तीनों के तीनों ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फ्रेजेज विच मीन्स इट इज इमोर्टल। वो जो फ्रेजेज है वो एक लाइन है इस पोइम के अंदर, वो कौन सा है जिसमें ये पता चले कि इट इज इमोर्टल, ये अमर करने वाली चीज है। तो देखो, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, एक ऑप्शन है, एक लाइन है उसके अंदर, बी ऑप्शन देगा ना, इट विल नेवर। कि उस पोइम के अंदर अपने पास में अगर यह जाए कि इट इज इमोर्टल, इसका आप बताओ कि उस पोइम में ऐसी कौन सी लाइन है जिसका अर्थ ये निकलता है इट इज इमोर्टल। तो इसका मतलब ये होता है इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये कभी भी अंतहीन की तरफ नहीं जाती, इसका कभी भी अंत नहीं होता। इस लाइन में यही मतलब निकलता है कि इमोर्टल का मतलब होता है अमर, और अमर का मतलब होता है जो कभी भी खत्म नहीं हो। तो इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, हाउ डज ए थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड शेल्टर एंड कंफर्ट। कि एक खूबसूरत वस्तु अपने को क्या प्रोवाइड करवाती है, देखो, बाय गिविंग ए सेंस ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस। बिल्कुल ये राइट है, बाय गिविंग ए सेंस ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस ये अपने को प्रोवाइड करवाती है। बाय रिमूविंग पेन एंड सफरिंग, बिल्कुल ये भी अपने को प्रोवाइड करवाती है। लाइक ए बोवर, एक छांव, एक छाया, एक ठंडी छाया भी अपने को प्रोवाइड करवाती है। ऑल दीज, यानी कि कहने का मतलब ये है कि इसमें पूरा डी ऑप्शन इसका राइट है कि एक खूबसूरत वस्तु अपने को क्या क्या प्रोवाइड करवा देती है, कि सेंस ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस प्रोवाइड करवाती है। रिमूविंग, जो कि दूर कर देती है। पेन एंड सफरिंग, बीमारियों को, पीड़ाओं को दूर कर देती है। लाइक ए बोवर, और एक छांव के रूप में, एक कुंज के रूप में ये अपने पास में उपलब्ध रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है, व्हाट इज ब्यूटी इन कीट्स ओपिनियन। कि कीट्स कौन है, जॉन कीट्स इस पोइम का पोइट है। द एथिंग्स ऑफ ब्यूटी जो पोइम है इसका कवि कौन है, जॉन कीट्स। इस चीज का ध्यान रखना बेटा, कोई क्वेश्चन बन के आ सकता है कि एथिंग्स ऑफ ब्यूटी जो पोइम है इसका पोइट कौन है, तो पोइट कौन है, जॉन कीट्स। तो व्हाट इज ब्यूटी इज कीट्स ओपिनियन, कि कीट्स के अनुसार या कीट की विचारधारा के अनुसार ब्यूटी क्या है, तो ब्यूटी है ए जॉय फॉर एवर, एक खूबसूरती देने वाली हर वस्तु जो अपने को आनंद प्रदान करे, वो खूबसूरत वस्तु, वो वस्तु जो हमें हमेशा आनंद प्रदान करे, वो ही क्या होती है, ब्यूटी होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है, व्हाट इज द एंडलेस फाउंटेन एंड व्हाट इज इट्स इफेक्ट। ये एंडलेस फाउंटेन तथा जो अपने जिक्र किया था एंडलेस फाउंटेन क्या है, एक तो यह है एंडलेस फाउंटेन क्या है और इसका प्रभाव क्या पड़ता है, उसका प्रभाव क्या पड़ता है। ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी, एक खूबसूरत वस्तु, इज एंडलेस फाउंटेन एंड इट्स गिव हैप्पीनेस। ये जो खूबसूरत वस्तु है ये हमेशा एंडलेस फाउंटेन है, ये अंतहीन झरना है जो कभी भी खत्म नहीं होगा और ये हमें क्या करती है, खुशी प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, इस पोइम से अपने को क्या मैसेज मिला है। देखो मैसेज ये देखो, पहला ऑप्शन देखते हैं अपन क्या है, ब्यूटी नेवर फेड। बिल्कुल सही है, ब्यूटी नेवर फेड, ब्यूटी कभी भी, खूबसूरत चीजें कभी भी खत्म नहीं होती, कभी भी खराब नहीं होती। फिर बी ऑप्शन है, ब्यूटी लिफ्ट्स स्पिरिट हाई, बिल्कुल इस अपनी आत्मा को काफी ऊपर तक लेकर चली जाती है, बिल्कुल ये भी सही है। ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, खूबसूरत वस्तु हमेशा अपने को आनंद प्रदान करती है, बिल्कुल ये भी सही है। यानी इसका डी ऑप्शन बनता है कि ये खूबसूरत वस्तु अपने को क्या क्या, इस पोइम से अपने को क्या क्या मैसेज मिला है कि ब्यूटी नेवर फेड्स, कि ब्यूटी कभी खराब नहीं होती। फिर ब्यूटी लिफ्ट्स स्पिरिट हाई, ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, ये अपने को इस पोइम से मैसेज मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोइम, कि इस पोइम के अंदर कौन कौन सी वस्तुओं का, कौन कौन सी ब्यूटी ऑफ या थिंग्स ऑफ ब्यूटी है, खूबसूरत वस्तुओं का जिक्र किया है इस पोइम के अंदर। किन किन खूबसूरत वस्तुओं का जिक्र किया है, सन एंड मून का इस पोइम के अंदर जिक्र हुआ है साहब। फिर है यंग ट्रीज एंड स्ट्रीम्स, इनका भी जिक्र हुआ है। फ्लावर्स, फूलों का भी जिक्र हुआ है। ऑल थिंग्स, ऑल दीज, यानी कि ये जितनी भी वस्तुएं ऊपर दे रखी हैं इन सभी का जिक्र हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में बनता है, फ्रॉम वेयर हैज दिस पोइम
फ्रॉम, देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा बेटा, इस चीज को ध्यान रखना। फ्रॉम वेयर हैज दिस पोइम, यहां से स्टार्ट है, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी बीन टेकन, कि यानी ये जो पोइम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अपनी बुक में भी शायद मिले या ना मिले, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी ये पोइम कहां से ली गई है। देखो पहली चीज तो यह है कि ये इस पोइम के पोइट कौन है, कीट्स हैं, यानी जॉन कीट्स इस पोइम के पोइट हैं। और ये जो पोइम है ये कहां से ली गई है, तो ये है एक पोइम, इस कीट की एक बड़ी पोइम है, एक उसका एक वर्क है, उस वर्क का नाम है एंडमाइन ए पोएटिक रोमांस, इसमें से इसको ली गई। इस चीज को बेटा याद रखना, एंडमाइन ए पोएटिक रोमांस से इस पोइम को, पोइम का नाम क्या है, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ पोइट वाज जॉन कीट्स, जॉन कीट्स किस प्रकार के कवि हैं। क्वेश्चन बन के आएगा कि जॉन कीट्स जो कि इस द थिंग्स ऑफ ब्यूटी के पोइट हैं वो किस प्रकार के कवि हैं। देखो वो है एक रोमांटिक पोइट हैं, इसकी ज्यादातर जो वो पोइम है वो रोमांटिक मूड की हैं, तो जॉन कीट्स एक रोमांटिक पोइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड ए फ्लोरी बैंड, हमें फ्लोरी बैंड की आवश्यकता क्यों पड़ती है, एक फूलों के बंधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। व्हाई डू वी नीड ए फ्लोरी बैंड, तो इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है टू हैव ए स्ट्रेंथ, डी ऑप्शन देखना, टू हैव स्ट्रेंथ एंड जॉय इन स्पाइट ऑफ ऑल सैडनेस, ये हर प्रकार के दुखों से दूर करने के लिए, दूर करने के बाद एक खूबसूरत वस्तु अपने को स्ट्रेंथ देती है, अपने को ताकत देती है, एक मजबूती देती है, अपने को थोड़ी खुशी प्रदान करती है, इसलिए अपने फ्लोरी बैंड की अपने को आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में बेटा, Why are our spirit refers as dark, तो देखो why are our spirit, अपनी आत्मा को एक डार्क की तरह रेफर क्यों किया गया है, बिकॉज ऑफ सैडनेस, देखो डी ऑप्शन देखना, बिकॉज ऑफ सैडनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट्स, बिकॉज ऑफ सैडनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट, यानी दुखी, अपनी निराशाओं और दुखों के बावजूद हम क्या करते हैं, खूबसूरत वस्तुओं को एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर है, व्हाट डज पोइट मीन बाय सम सैप ऑफ ब्यूटी, यानी पोइम में कवि ने कुछ लाइन लिखी है, सम सैप ऑफ ब्यूटी, ये लाइन है सम सैप ऑफ ब्यूटी, यानी कुछ खूबसूरत आकृतियां, इसका मतलब क्या निकलता है इस पोइम के अंदर, सम सैप ऑफ ब्यूटी का मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब ही निकलता है, सी ऑप्शन पे एक बार नजर डालना, ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट दैट गिव्स हैप्पीनेस, एक खूबसूरत वस्तुएं, ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट दैट जो कि गिव्स अस हैप्पीनेस, हमें खुशी प्रदान करती है खूबसूरत वस्तुएं, इसलिए खूबसूरत आकृतियां जो होती हैं वो अपने को क्या प्रदान करती है, हैप्पीनेस प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लूमी, ग्लूमी का मतलब क्या निकलता है, इस पोएम के अंदर जिक्र कर रखा है ग्लूमी डेज, एक वर्ड आता है ग्लूमी डेज, तो इस पोएम में यह है कि इस ग्लूमी का मतलब क्या निकलता है, इस ग्लूमी का मतलब निकलता है देखो डल एंड डिप्रेसिव, डिप्रेसिव यानी अवसादग्रस्त, तो ग्लूमी का मतलब है तो वो दिन जो अपने को डल एंड डिप्रेसिव करते हैं, जो अवसादग्रस्त और निराश करते हैं, वो ही ग्लूमी का अर्थ निकलता है। इस प्रकार अपने पूरे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो बड़ा मैं आपसे एक बार फिर से ही अनुरोध करूंगा कि एक एक क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर लेना, एक बार फिर से देख लेना, एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जहां तक मैं मानता हूं इन क्वेश्चन से बाहर कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, इसलिए बने रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। हम आपको ये बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करें, और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिलना चाहिए। साथ ही हमारी वीडियो के अंदर हर सब्जेक्ट की वीडियो मिलते हैं, कि चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट हैं सभी के अपने पास में, एग्रीकल्चर स्पेशली, तो ये हर चीज़ अपने वीडियो में अपने चैनल के अंदर मिलेगी। इसलिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे साथ, बस आपका यूं ही प्यार हमें मिलता रहे। तब तक के लिए नमस्कार।